ठीक, कि लड़की से जब बातें होती हैं तो लड़की आपने बिल्कुल सही बात की कि फोन की जिंदगी में और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है, और वो जब होता लड़के है। लड़की की पूरी पूरी रात बातें हो रही हैं तो हाँ, टोटल उसमें चेंज। उसमें जी तो एक रोमांस होता है, एक जी जो बातें मतलब फ्यूचर के प्लानिंग होती है, वो सब होते हैं। लेकिन जब आप शादी की बात की जिंदगी में आते हो ना, तो लड़की को खाना भी पकाना पड़ता है, जी लड़की को कपड़े भी धोने पड़ते हैं, लड़की रियल को लाइफ में माँ जब बाप आती है लड़की को, अगर वो जो वाली लाइफ होती है, जो फोन की लाइफ जो आप बता रही है जो जी होती है रात भर की, तो वो एक ख्वाबों वाली लाइफ होती है, एक ड्रीम होता है जी कि जी लड़की बस समझती है कि बस यही जिंदगी है और यही मुझे यही बाद में भी जिंदगी है। मिलेगी और जिंदगी। लड़के को भी शादी के बाद खाना भी चाहिए, कपड़े भी धुले हुए मिलने चाहिए, जी माँ बाप की देखभाल भी चाहिए। तो वो फिर लड़की उससे जो है परेशान होती है, और लड़की का लाया ये होता है कि आपने तो ये पहले से नहीं बताया था कि ये सब भी करना होगा, जी और टोटल है लाइफ ना? चेंज होती है लड़की की भी और है ना लड़के की बिल्कुल, भी लाइफ, जब प्रैक्टिकल जब लाइफ चेंज में होते आते हैं। हैं तो वो हाँ, बिल्कुल टोटल डिफरेंट होते हैं, और उनकी जो बातें चल रही होती है तो फिर वही उनके लिए ना एक तरह से ताना बन जी, जाता है। जी, लड़का जी, जब जी। उसमें होता होगा, जब बात कर रहा होता है, फोन पे टेक्स्ट मैसेज जा रहे हैं या बात हो रही है, तो उसमें बड़े वादे किए जाते होंगे कि भाई मैं ये बना के दे दूंगा, मैं ताजमहल बना के दे हाँ, दूंगा। एक जी, छोटी जी। सी मिसाल ही मैं आपको दे रही हूँ कि लड़का कहता होगा अरे कोई बड़ी बात नहीं है, लड़की ने किसी चीज की भी फरमाइश की, लड़के ने कहा यस मैं तो ये करके दूंगा, और जब उसको करने का टाइम आता है तो उस वक्त उसके पास करने वो के लिए गायब होता है। वसाइल नहीं होते और वो नहीं करता, वो अब लड़ाई का रीजन बन जाता है। यही चीज भी हो सकती है। जी हमारे यहाँ आजकल माए और बहुत जी सारे बड़े आराम से कहते हैं कि छोड़ो यार, ये तो आजकल होना चाहिए ऐसा, लड़के लड़कियों को जी पहले बात करनी चाहिए, पहले मुलाकात करनी चाहिए, लोग ज्यादातर, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की, रूल्स बहुत अगर सारी लॉ आने। फैमिलियां ना यही चाहती हैं कि हम अपने जी लड़के को एंगेज कर दें छोटी सी एज में, जी उसके बाद जी दोनों जी में जी जी। अंडरस्टैंडिंग हो जाए। वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, वो असल हाँ में वो अंडरस्टैंडिंग के बजाय वो थोड़ा सा सेपरेशन होने की चीजें आ जाती जी हैं जी, जब हुजूर शादी सल्लल्लाहु के अलैहि बाद। वसल्लम जी ने फरमाया है कि जब तुम में हया खत्म हो जाए तो जो मर्जी करो। हम्म ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम्म फरमान है। तो ये हम्म वही बात है कि जब लड़के और लड़कियों में सारी बातें शादी से पहले, तो वो बाद में करने को रह क्या जाता है। मैं मतलब क्या बातें करेंगे, फिर तो लड़ाइयाँ ही होती हैं कि तुमने तो शादी से पहले ऐसे कहा था, ऐसा नहीं हुआ, तुमने तो शादी से पहले ये बातें की थी। जी और जी जी ज्यादातर अभी मैंने एक सर्वे पढ़ा, उसमें था कि ज्यादातर लड़कियों की तलाक घर से भागने वाली लड़कियों की तलाक होती है, हम्म क्योंकि वो घर से भागती हैं, हम्म और ना उनके पास माँ बाप की दुआएं होती हैं, ना उनके पास माँ बाप का वो दिया हुआ। आप तो वो वाली बात कर रही है ना कि जो है ना अपने आप जाके कोर्ट मैरिज करती हैं, उनकी जी सिलसिले जी, की बात कर रही है कि जो घर से जाने हाँ का जी, शादी हाँ करती हैं। जी। तो वो और आप कह रही है कि कई आप कहिए इस वजह से डिवोर्स ज्यादा होती है। जी जी, और एक कॉल है कि बंदा बंदे के साथ नहीं रहता, हम्म बंदा जो है उसकी आदत के साथ रहता है, हम्म उसके ख्यालात के साथ रहता है। हम्म जब फोन पे होते हैं तो आप उनके साथ फिजिकली तो नहीं होते ना, जब आप उसके घर में होते हैं तो उसकी आदत आपने देखते हैं सही कहा उसकी। कि वो जो फोन पे होते हैं वो डिफरेंट कहानी, डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट चीजें होती हैं, जब वो रियल जी लाइफ जी में आते हैं तो वो लाइफ तो टोटल चेंज होती है, और फिर इस लाइफ को चलाने में उनको वो चीजें को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मगर लोग नहीं कर पाते, जिसमें लड़का भी नहीं करता, कभी लड़की भी नहीं करती है, जो चीजें वो जी। ख्वाब दिखा रहा होता है और लड़के को, देखिए, लड़का और लड़की को। बहुत जी सालों की शादी की टूटने की वजह ये भी है कि आदमी तो ये सोचता है कि मुझ में अगर मैं को गलती कर रहा हूँ तो वो मेरी बीवी माफ कर दे, हम्म लेकिन अगर बीवी को गलती कर रही है तो वो माफ नहीं कर रहा। जी नहीं, उसके साथ हुस्ने सलूक करो, है ना। हम्म अगर ये शोहर का है कि अगर थोड़ा सा भी बीवी का हाथ बता देता तो बीवी खुश हो जाती है। हम्म है, बीवी उसको फिर सारे काम करने का उसका दिल करता है, और औरत को भी चाहिए कि थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने आप को भी देखे, बिल्कुल यानी अपने आप को ना यानी छोड़े। कि आप ये कह रही हैं कि अभी मेरे एक कॉलर ने कहा कि अगर हस्बैंड आता है, बीवी बहुत मोटी है, तो वो कहता है कि अब कभी तुमने अपने आप को देखा, तुम्हारी क्या हालत हो रही है, भैंस जैसी मोटी हो रही हो। तो आप ये कह रही देखो, हैं कि औरत को चाहिए अपने आप को भी देखे, अपने आप को फिट हाँ, रखे। देखने के बाद मैं ये नहीं कहूंगी कि वो मोटी क्यों है, ये तो देखे कुछ किसी भी वजह से हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो अपना ख्याल रख, बीमारी से भी हो सकती है कोई, क्योंकि कोई भी औरत ये नहीं चाहती कि वो मोटी हो।
देखिए हर है कोई ना? यही चाहेगा कि अच्छा लगे, स्मार्ट लगे, तो डिपेंड हम्म। करता है कि उसको खुद करना ही है, अपने आप को सेट है ना? रखना है। जी। हाँ, वो अपने आप को थोड़ा-सा टाइम निकाले कि मियाँ शौहर के आने का टाइम हो रहा है, तो थोड़ा-सा अपने आप की भी तैयारी भी करे, अपने बच्चों की तैयारी भी करे, बच्चों को भी साफ-सुथरा रखे, घर भी साफ-सुथरा रखे। मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद आदमी नाखुश होगा। सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने नहीं, अपने अगर आप को आपका छोड़ दिया मेरा है। सवाल अभी आपसे ये है, आपने ये कहा कि हमने अपने आप को छोड़ दिया। आपने बहुत सारी चीज़ें अच्छी जी। बातें की, पर मेरा सवाल ये है कि इतने शादी के 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद क्यों ख़्याल आता है कि हम अलग हो जाएँ? क्या रीज़न होता है कि ज़िंदगी के इतने साल गुज़ार दें? देखिए, हर कॉलर की अपनी-अपनी राय और अपना-अपना ओपिनियन है। अभी एक कॉलर ने तो डिफरेंट अपना ओपिनियन दिया। मैं आपका ओपिनियन लेना चाहती हूँ। आप बताइए कि आपका क्या देखिए, ओपिनियन है? मेरा आप क्या कहना ओपिनियन ये चाहती हैं? है जी। मेरा ओपिनियन ये है कि इतने सालों के बाद जो हुँ, तलाक होती है ना, हुँ। औरत मेरा ये ख़्याल है कि औरत बहुत बर्दाश्त करती है। हुँ, हुँ। औरत हर बात बर्दाश्त करती है क्योंकि उसको अपने माँ-बाप का खौफ भी होता है, उसको माशरे का खौफ भी तो होता है। ये देखिए फिर उसके आप कह रही हैं औरत बर्दाश्त करती है, यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि बहुत सारे मर्द कहते हैं कि हम औरत को बर्दाश्त कर रहे थे, हमारी औरत जो थी सही नहीं देखिए थी। देखिए आप कह समीना, रही ये हैं तो औरत बर्दाश्त करती है, तो फिर आदमी ये कहता है 20 ना, साल जिंदगी के आदमी गुजारने के कहता बाद क्यों ख्याल आता है कि अलग हो? वो देखिए कसूर दोनों का होता है, हुँ, दोनों की मर्ज़ी होती है। जो इतने सालों के बाद शादी टूटती है, वो दोनों की मर्ज़ी से टूटती हैं। हुँ, हुँ, और यहाँ अब मैं इस बात को भी कहूँगी कि औरतें भी थोड़ी-सी वो हो गई हैं कि अगर वो सोच देखती हैं कि यार हमें तो इससे अच्छा मिल सकता है, हम क्यों इतनी परेशानी में ज़िंदगी गुज़ारें? हुँ, हुँ। वो ये नहीं देखती हमारी ज़िंदगी कितने साल इसके साथ गुज़री है ना? वो फ़ौरन तलाक ले लेती हैं, फ़ौरन अलग हो जाती हैं। तो मगर सवाल यही तो है कि आप कह रही हैं कि फ़ौरन तलाक ले लेती हैं, फ़ौरन अलग हो जाती हैं, तो वो भाई शादी के 10 साल, 20 साल जो गुज़ारती हैं, तब वो किस कॉम्प्रोमाइज़ में गुज़ार रही होती हैं? वो इसलिए गुज़ार रही होती हैं कि बच्चों की वज़ह से गुज़ार रही होती हैं या क्या मजबूरी होती है? बच्चे भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं समीना, बच्चे भी हैं पीछे यानी कि फिर जब घर जवान बच्चे हो जाते हैं, तो फिर उनको लगता है कि फिर अब मैं अकेले रह सकती बच्चे हूँ। खुद कहते हैं आजकल तो ये हो रहा है, पहले तो माँ-बाप जो है बच्चों की वजह से मतलब साथ रहते थे ना, आजकल तो बच्चे खुद कहते हैं कि अगर आपका नहीं है गुज़ारा तो आप अलग हो जाएँ। हुँ, हुँ। क्योंकि आजकल की लड़ाई बेडरूम से निकल के ड्राइंग रूम में आ गई है, जी। अब सिर्फ़ ड्राइंग रूम में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, लोगों की सरेआम कि लड़ाइयाँ घरों होती में हैं। घरों बाहर में तक भी। बच्चे भी सुन रहे होते हैं, समझदार जी। बच्चे हैं। वैसे एक लेडीज़ ने जो बात की ना, वो बड़ी अच्छी बात की थी। कही थी कि अब बच्चे जो है ना ये चीज़ें जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकते। बच्चों में ये होता है कि जो एजुकेशन आती है, वो हद से होती है, बच्चा छोटा है मगर वो अपनी एज से बड़ी एज का सोचता है। उसकी सोच बड़ी है। सोचता है एज कि कम वो है मगर सोच बड़ी है, इसलिए सोच बड़ी हो जाती समीना है, तो वो बच्चा भी उसी सोच के हिसाब से चल रहा होता है। कहता है कि नहीं, समीना अगर हम नहीं मसला रह ये सकते है तो अलग हो जाएँ। जी। कि जो आजकल के स्कूल कॉलेजों में जो लाइफ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, जी, जी। जो घरों में लाइफ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जी। जो स्कूल में कॉलेज में बता रहे हैं वो चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, आप बर्दाश्त नहीं करो, आप झूठ नहीं बोलो, जी। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड। घर में जो है हम उतना ही बच्चों को दबाते हैं। हुँ। तो बच्चे भी डिप्रेशन में आ जाते हैं कि कहाँ की माँ की बात नहीं मानते, तो हुँ, हुँ। दोस्तों से या उससे पीछे रह जाते हैं, घर में नहीं मानते हैं, तो घर में माँ-बाप नहीं खुश होते हैं। तो हाँ, सही बच्चे कह रही हैं कि डिप्रेशन में चले बच्चे जाते भी हैं, है फिर ना वो कहते हैं कि देखिए ना। हम क्यों बर्दाश्त करें, जी। आप लोग सेपरेट हो जाएँ। हुँ, हुँ। इसलिए कि वो रोज़ आना और देखिए बच्चों पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। वैसे तो मेरा तो मैसेज लोगों के लिए यही है कि लोगों को चाहिए जिस तरह आप मैं आप सोचिए अगर पुराने वक़्त को याद करें कि जब औरत अभी भी देखें गाँवों में अभी भी देख लें, अभी मैं पुराने वक़्त पे क्यों जाती हूँ, नए वक़्त की तरफ भी चले जाते हैं। नए इसी ज़माने की बात करते हैं। इसी ज़माने में अगर आप देख लें, पाकिस्तान में 1 सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, एक कॉलर आई है इनकी भी बात कर लें। जी, हेलो जी। जी। जी, सलाम अलैकुम। जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। चा आपका ये मौजू जो है इसका मुख्तसर जवाब ये है कि बर्दाश्त जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता खत्म होती है। अच्छा तो मगर नहीं बर्दाश्त आहिस्ता-आहिस्ता आपसे थोड़ी-सी बात करूँगी इस सिलसिले में। आप कह रहे हैं कि बर्दाश्त आहिस्ता-आहिस्ता खत्म होती है, तो आप ये बताएँ कि बहुत सारे ये मैंने पहले भी टॉपिक में बात की है मगर बहुत सारे लोगों की ईमेल आई और टेक्स्ट मैसेज आया कि इस पे आप ज़रूर बात करें। और क्या कहते हैं ना ये आप मेरा सवाल ये पैदा होता है कि शादी के 10 साल या 15 साल यानी कि आप आहिस्ता-आहिस्ता बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो 15 साल बाद ख़्याल आता है मर्द औरत को कि हम लोग अलग हो जाएँ, सेपरेट हो जाएँ? हाँ, बिल्कुल इसलिए कि आपको अपनी आज़ादी का एहसास जो है
और क्या चीजें, इस माशरे की मैं बात कर रहा हूँ, क्या जी। चीजें पॉसिबल है, वो वक्त के साथ साथ होता है। हम्म। तो पहले उम्मीद होती है कि बच्चे होंगे तो शायद हालात ठीक हो जाएं, जी, बच्चे बड़े होंगे तो हालात ठीक हो जाएं, यानी कि बच्चों उम्मीद को पे चल रही शादी हो होती है जाए शादी। तो हालात ठीक हो जाएं। अच्छा, यानी कि कह रहे हैं, आप कह रहे हैं उम्मीद पे चल रही होती है शादी के बच्चे बड़े हो। जी, यकीनन, यानी इन हालात में जो शादियां चलती, मैं हर शादी की बात नहीं कर नहीं रहा नहीं, हूँ। हम भी इन्हीं हाँ, जी जी हाँ, जी। तो फिर आप यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि वो बस इंतजार हो रहा होता है कि बच्चे बड़े हो जाएं, शायद हालात सही हो जाएं, और क्या कहते हैं ना, बच्चों की शादियां हो जाएं तो हालात सही हो जाए, पर हालात सही होने का नाम नहीं ले रहे होते। तो उसके बाद वो 20 साल जिंदगी के गुजार के एक शख्स के साथ, तो उसके बाद वो सोचती हैं कि हम सेपरेट हो जाएं, अकेले हो जाएं, अलग हो जाएं। नहीं, ये दोनों तरफ है। आप इसको एक खातून का एंगल दे रही है, ये दोनों तरफ से है। यानी कि ये मामला प्रॉब्लम दोनों के लिए है, मर्दों के लिए भी है, खवातीन के लिए भी है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों तरफ से ही है। खवातीन जो माशी तौर पर जनरली इंडिपेंडेंट नहीं होती है, मगर यहाँ जब वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है तो वो देखती हैं कि मैं एक $15 आवर की जॉब करने के बावजूद विदाउट एनी स्किल सेट मैं अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ। ठीक है, और इतनी बुरी जिंदगी नहीं है यहाँ, तो आपको पता है कि हर किसी की जिंदगी जो है बहरहाल इतनी बुरी नहीं है। तो जी। ये रियलाइजेशन आते आते अगर कोई एजुकेटेड खातून है तो वो तो फिर मेरे ख्याल में बहुत जल्दी ये फैसला होगा, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मगर जो वो खवातीन होती हैं जो कि डिपेंडेंट होती हैं अपने हस्बैंड पे या अपनी सिचुएशन पे, उनके लिए ये रियलाइजेशन आना कि आई हैव अ सोल्यूशन, आई हैव अ वे आउट, इट टेक्स सम टाइम। जी 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 जी। तो इसी वजह से आप देखें कि जो 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 आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हैं उसमें अगर उन्होंने अलग होना है, इट विल बी वेरी क्विक। जी, बहुत ज्यादा। आप सोचें कि 2 दिन में, मगर आप क्या समझते हैं कि अभी एक कॉलर ने मुझे कहा कि सबसे ज्यादा रीजन ये है कि ये जो एंगेज हो जाती है लड़कों की, छोटी उम्र में बच्चों की एंगेज कर देते हैं, तो उसके बाद वो कहते हैं कि भाई आप दोनों एक दूसरे से बात करें ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए। पहले के जो शादियां होती थी, पुराने वक्तों की शादियां आप याद करें, लव मैरिज की कहानी बात नहीं कर रहे हैं हम, अरेंज मैरिज जो होती थी, पेरेंट्स जो करते थे शादियां। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक और कॉलर आ गए, उनको भी मैं जरा होल्ड पे ले लूं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।